शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करते खबर नोएडा से। ऑनलाइन बेटिंग ऐप गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर बनाकर ऑनलाइन बेटिंग का नेटवर्क था। 4 लैपटॉप और 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, कई बैंक कार्ड्स भी मौके से बरामद किए गए हैं। तो वहीं भारत और नेपाल के लोग थे निशाने पर। स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजने से भी इसमें मामला जुड़ा हुआ निकल करके सामने आया है। तो वहीं रिकवरी मेल में इस्तेमाल करने वाला फोन नंबर भी बरामद हुआ है। सूरजपुर थाना क्षेत्र में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये नोएडा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बेटिंग ऐप गैंग के लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं ये लोग स्कूलों को धमकी भरे मेल्स भेजते थे। तो उसमें जो रिकवरी मेल में नंबर का जिसका इस्तेमाल करते थे उसे भी फिलहाल पुलिस ने। दानिश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, ऑनलाइन बेटिंग ऐप गैंग का बड़ा खुलासा हो गया है दानिश, जिसमें रिकवरी मोबाइल नंबर भी बरामद किया गया है। मौके से तमाम लैपटॉप, मोबाइल, तमाम सारी चीजें। दानिश, बिल्कुल देखिए, नोएडा एसटीएफ को काफी पहले से शिकायतें मिल रही थी कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप चल रही है जो लोगों को इसके साथ ठगी करती है। और साथ ही एक ऐसे भी गैंग है जो मेल, धमकी भरा मेल स्कूलों को करता है, जिससे पैनिक की जो है स्थिति बन जाती है। लिहाजा लगातार कोशिशों के बाद अब 6 लोग पुलिस के नोएडा एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। इन लोगों के पास से मोबाइल बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, और साथ ही एक ऐसा मोबाइल बरामद हुआ है जिससे रिकवरी मेल के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। एक बड़ा गिरोह है ये, जो कि पूरे भारत के अंदर और नेपाल के अंदर अपनी बैटिंग ऐप चला रहा है, लोगों के साथ ठगी करता है। पहले लोगों को लालच दिया जाता है, 50 से 100 रुपए उनको जिता दिया जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो युवक हैं, उनके साथ ये लोग ठगी का कारोबार करते हैं। करोड़ों रुपए की ठगी अब तक कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी 6 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी ये गैंग काफी बड़ा है। नोएडा एसटीएफ और साथ ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार इनकी जो है मॉनिटरिंग कर रही है, और अभी आने वाले वक्तों में और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर बेटिंग ऐप गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अमीश, केदारनाथ, दिव्यांशु, अनंत, साहिल, तमाम लोग शामिल हैं। रायबरेली से खबर बताते हैं, जहां पर घर के अंदर रखे पटाखे में ब्लास्ट हुआ है। आग से घरेलू सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। तो एक हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। एक महिला समेत 3 लोग झुलसे हैं। वहीं तीनों घायलों को हालत नाजुक में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला सलून कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज की ये घटना सामने आई है। तो रायबरेली से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर फटा है घर में। तो वहीं एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। तो वहीं 3 लोग झुलस गए हैं इस हादसे में। हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला सलून कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज की ये घटना सामने आई है। तो घर के अंदर रखे पटाखे में ब्लास्ट होने की वजह से और साथ ही गैस सिलेंडर भी फटा है। बर्न के केस आए हैं। सलवन सीएससी से रेफर होके 4 लोग उसमें से घायल थे, जिसमें से 1 मृत घोषित किया गया है और 3 का प्राथमिक उपचार करके एडमिट किया गया है। क्या बताएंगे? यहाँ पे फिरोज नामक व्यक्ति है, जिसकी पटाखे की दुकान है। उसके घर में कल आग लग गई थी। उसके परिवार के सदस्य हैं जिनको आग में झुलस गए। इसमें से इलाज के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई है, और बाकी 4 में से 1 लोग सकुशल वापस आ गए, 3 लोग इलाजरत हैं। और ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि फिरोज एक लाइसेंसी दुकान है, किंतु इसने अपने घर में अवैध भंडारण किया हुआ था, जिस कारण से ये आग लग गई। मौके की जांच की गई है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में जहां एक महिला की मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक घर में कुछ पटाखे रखे हुए थे और अचानक पटाखे में आग लग जाती और ब्लास्ट हो जाता, जिसके चलते पास में रखा हुआ सिलेंडर था उसमें भी आग पकड़ लिया और वो भी ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई है। और जो घायल है उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई, उन्हें भी सलोन सीएससी से रायबरेली के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।
जानकारी लखनऊ से दे देते हैं आपको, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी खबर। जस्टिस पंकज भाटिया ने एक अहम मांग की है। मुख्य न्यायाधीश से ये अहम मांग की गई, तो वहीं बेल मामलों का रोस्टर न देने का किया है अनुरोध। भविष्य में बेल मामलों का रोस्टर न देने का अनुरोध किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक बेल आदेश को निरस्त किया था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बताया है निराशाजनक। तो टिप्पणियों को निराशाजनक बताने के बाद मनोबल तोड़ने वाली टिप्पणियों की भी बात कही है। तो वहीं डिमोरलाइजिंग एंड चिलिंग इफेक्ट्स पड़ा है। तो ये आपको जानकारी हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को निराशाजनक बताया गया है, जिसको डिमोरलाइजिंग और चिलिंग इफेक्ट का नाम दिया गया है। आपको बता देते हैं जानकारी, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है सीएम योगी को लेकर के। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है। अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है। पहन ले कोई जैसे भी चोले पर वाणी पोल खोले, ऐसा कहने वाले चापलूसी वालों पर पड़ेगा पाप। तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक्स पर एक ट्वीट किया है। तो वहीं उन्होंने जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे, अखिलेश जनता सड़क पर उनका सदन लगा देखेगी। तो अखिलेश यादव कल सीएम ने शंकराचार्य को लेकर के बयान दिया था, जिस कड़ी में आज अखिलेश यादव ने एक्स पर टिप्पणी की है। अंबेडकर नगर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा है ट्रैक्टर ट्रॉली। तो वहीं हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ट्रॉली पर सवार सभी लोग भट्ठे पर जा रहे थे। तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का पूरा मामला। हापुड़ से खबर बता देते हैं, जहां पर भारत समाचार की खबर का दमदार असर। टायर जलाने की फैक्ट्री के विरोध का मामला सामने आया था। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई थी। हंगामे के बाद फैक्ट्री को बंद कराया गया। बिना मानकों एनओसी की ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, चलाई जा रही थी। तो वह सिंभावली के पीर नगर में स्थित है ये फैक्ट्री। तो भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। जहां पर टायर जलाया जाता था, उस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री को बंद कराया गया है हंगामे के बाद। तो ये फैक्ट्री बंद हो गई। बिना एनओसी के ये फैक्ट्री वहां पर संचालित हो रही थी, चल रही थी। तो हापुड़ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। फायर फैक्ट्री को, टायर फैक्ट्री जहां पर टायर जलाया जाता था, उसे बंद किया गया है। प्रतापगढ़ में गैंग लीडर मरसन अली की जमीन कुर्क। तो मरसन अली की 1.25 करोड़ की जमीन कुर्क की गई है। 6 अचल संपत्ति, वहीं जमीन पर कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मरसन अली पर गैंगस्टर एक्ट समेत 12 केस दर्ज है। व्यापारी भाइयों पर हमला है, तो फायरिंग की भी है। तो अंतु देहात पुलिस राजस्व टीम मौके पर मौजूद रही। श्रीमान डीएम महोदय द्वारा वाद संख्या 2/2000 इसी क्रम में थाना अंतु तथा थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त मसन पुत्र लतीफ, जो थाना अंतु का रहने वाला है, उसके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित कृषि एवं आवासीय भूमि समेत कुल 6 अचल संपत्तियों का नियमानुसार आज कुर्क किया गया। उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए है। अभियुक्त मसन के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर एवं अंतु को मिलाकर के हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कुल लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकरण में आगे की भी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर शामली से बता देते हैं, जहां पर शामली अंतर जनपदीय तार चोर गिरोह पकड़ा गया है। कब्जे से 127 किलो कॉपर तार बरामद की गई है। किसानों की ट्यूबवेल को बनाते थे निशाना। तो वहीं पुलिस ने 3 चोर और 1 व्यापारी को पकड़ा है। तांबा गलाकर चूड़ियां तैयार करता था। तो वहीं 1000 किसानों की ट्यूबवेल से चोरी की गई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कांधला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवम पुत्र आनंद निवासी मोहल्ला नंदू प्रसाद वाल्मीकि मोहल्ला, हाथ खड़े करिए आप। राशिद पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला सरवती। खबर लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप का आरोप। रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फर्जी आधार दिखाकर प्रेम जाल में फंसाया था। लड़कियों को ब्लैकमेल कर गैंग रेप का आरोप है। तो गोमती नगर स्थित ब्राउन गर्ल्स कैफे का ये मामला सामने आया। तो फर्जी आधार दिखा करके प्रेम जाल में फंसाता था ये युवक, जिसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो लड़कियों को ब्लैकमेल करके गैंग रेप का आरोप लगा है इसके ऊपर। पूरा मामला गोमती नगर स्थित ब्राउन गर्ल्स कैफे का ये मामला सामने आया है। तो लखनऊ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नशीला पदार्थ खिला करके रेप का आरोप लगा है। तो वहीं रेप का मुख्य आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर श्रावस्ती से बता देते हैं, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं टक्कर के बाद एक बाइक सवार मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। इकौना धनुही मार्ग के ललितपुर नगर की घटना। आगरा से बताते हैं खबर, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर झोपड़ी में भड़की आग और देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। तो वहीं घर में रखा सारा सामान जल करके राख हो गया है। पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान। 5 पशुओं की जिंदा जल करके दर्दनाक मौत हुई है। आग की लपटों से गांव में मची चीख पुकार है। बाल्टियों में पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। तो वहीं मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के औध गांव की घटना। बात बरेली की करते हैं, जहां पर 2 तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। जंगल में गोकशी कर रहे थे तस्करों से मुठभेड़ हुई है। एक के पैर में गोली लगी है। तो वहीं एक सिपाही घायल हुआ है। एक तमंचा, 3 कारतूस, गोकशी के उपकरण मौके से बरामद किए गए हैं। भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़। बिजनौर के नूरपुर इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर हरिद्वार जल लेने निकली मुस्लिम महिला तमन्ना ने अपने परिवार के साथ श्रद्धा और भक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया है। तमन्ना ने संभल की अमन त्यागी से शादी की थी और अब वे अपने पति और परिवार के साथ हरिद्वार जाकर पवित्र जल लेने पहुंची हैं। अच्छा लगता है मुझे। सब कुछ देखती हूँ तो मैं मेरे को नजर आता, मैं भी ऐसा मुझे अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। अच्छा, ये अब आपको ये जो जल जाके चढ़ाना, ये कहाँ पे चढ़ाना, कौन से मंदिर पे चढ़ाना? समुद्र मंदिर संभल में जी। अब खबर शामली से बता देते हैं, जहां पर कूड़े के ढेर से मिली है नवजात बच्ची, जिसकी मौत हो गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। तो वहीं 4 फरवरी को मलकपुर में मिली थी नवजात। देर रात बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो कूड़े के ढेर से मिली नवजात बच्ची की
एक इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो मेरठ मेडिकल कॉलेज में बच्ची का, उस नवजात बच्ची का इलाज चल रहा था। 4 फरवरी को मलकपुर में वो बच्ची पाई गई थी, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा था। तो वहीं देर रात बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो ये शामली से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। कूड़े के ढेर से मिली नवजात बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। जब वो पाई गई थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं 4 फरवरी को मलकपुर में मिली थी नवजात बच्ची, जिसके बाद उसका इलाज जारी था। तो वहीं देर रात बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी खबर, इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के छात्र वंचित हैं। पत्राचार माध्यम से 700 छात्र परीक्षा से वंचित हैं। नियमों को दरकिनार करके भरा गया था ये एग्जामिनेशन फॉर्म। नोडल अधिकारी की जगह लिपिक के हस्ताक्षर हैं। तो परीक्षा शुल्क न जमा करने पर हुआ है निस्तीकरण। 700 परीक्षार्थियों की 1 साल की मेहनत अब बेकार हो जाएगी। विभागीय लापरवाही का खामियाजा भुगतेंगे लगभग 700 छात्र। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला सामने आया है, जहां पर 700 छात्र इस बार अपने एग्जामिनेशंस नहीं दे पाएंगे। तो नोडल अधिकारी की जगह लिपिक के हस्ताक्षर हुए थे। तो वहीं परीक्षा शुल्क न जमा करने पर ये निस्तीकरण किया गया है। तो ये कुशीनगर में लगभग 700 बच्चों की कड़ी मेहनत, जो 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे कि एग्जामिनेशंस होंगे, फिर हमारा प्रमोशन होगा, अब वो 700 बच्चे अपने एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला सामने आया है। कुशीनगर का मामला है। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खबर मेरठ से बता देते हैं, जहां पर रोहताश हलवाई के ठिकानों पर जीएसटी का छापा। 10 ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। तो वहीं टैक्स चोरी के मामले में जीएसटी का छापा पड़ा है। हिरासत पे लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं जीएसटी टीम ने तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी भी जांच पड़ताल जारी है। तो मेरठ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर टैक्स चोरी के मामले में जीएसटी टीम का छापा, हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। तमाम दस्तावेज उन्होंने वहां से बरामद किया है, उसकी भी जांच पड़ताल जारी है। तो जीएसटी टीम ने छापा मारा है। जो स्वीट्स के शॉप्स हैं, उसमें कुछ कर चोरी के जो है इनपुट्स मिल रहे थे और पोर्टल पे भी वो चीज दिख रहा था। उसी के रेफरेंस में जो है 10 जगहों पे जांच चल रही है। उनकी 10 ब्रांचेज हैं, उन्हीं की जांच चल रही है। खबर हापुड़ से बता देते हैं, जहां पर बस के अचानक ब्रेक फेल होने से हादसा। तेज रफ्तार बस और कार की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद हाईवे पर पलटी कार सवार शीशा तोड़कर लोग बाहर निकले हैं। सिंभावली क्षेत्र के बक्सर पुल की ये घटना सामने आई है। तो वहीं बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से ये हादसा हुआ है, जहां पर एक बस और कार में एक जोरदार टक्कर हुई है, जिसके बाद कार पलट गई। तो वहीं कार में बैठे लोग शीशा तोड़ करके सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। तो ये हापुड़ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कार सवार शीशा तोड़ करके बाहर निकले हैं। अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया था। पूरा मामला सिंभावली क्षेत्र के बक्सर पुल की यह घटना है। खबर हापुड़ से बता देते हैं, जहां पर 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत, आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। पुलिस ने सीएचसी धौलाना में भर्ती कराया है। घायलों का इलाज जारी है। उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ है, जिनमें तमाम घायल लोग अभी स्थिर हैं, उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में जो भी लोग घायल हुए थे, आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए थे, उन सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया था। सभी की हालत स्थिर है फिलहाल। खबर हापुड़ से बता देते हैं, जहां पर जहरीला धुआं बन रहा है जानलेवा। धुएं से एक बुजुर्ग महिला की मौत, करीब 100 ग्रामीण बीमार हैं।
टायर जलाने वाली फैक्ट्री से परेशान सिंभावली क्षेत्र के गांव पीरनगर की ये घटना सामने आई है। हापुड़ के पीरनगर में स्थापित एक अवैध फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री में टायर जलाकर तेल बनाने का काम किया जाता है और उससे फैल रहा धुआं अब ग्रामीणों के जीवन पर असर डाल रहा है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि जो प्रदूषण फैल रहा है उससे एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जो दर्जनों ग्रामीण है वो बीमार है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उनके फेफड़ों में भी शिकायतें आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ मैं राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। खबर बहराइच से बता देते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में लगी है आग। तो वहीं कमरे में पिता पुत्र बेहोश हुए हैं। ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। थाना मूर्तिहा इलाके के खरखापुर का ये मामला सामने आया है। तो बहराइच से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर फ्रिज में आग लग गई, वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जहां पर कमरे में पिता पुत्र सो रहे थे, वो बेहोश हुए हैं जब आग वहां पर लगी। शॉर्ट सर्किट हुआ है फ्रिज में, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। खबर आगरा से बता देते, जहां पर चाचा ढाबे पर हुई है जम करके मारपीट। दो पक्षों के बीच चले हैं लात घूसे, तो वहीं नशे में फायरिंग की भी सूचना। भगदड़, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, असलहा बरामद किया गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का यह मामला सामने आया। तो आगरा में चाचा ढाबे पर जबरदस्त मारपीट हुई है, तो वहीं एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। मौके से असलहा बरामद किया गया है। तो ये आगरा से वो आपको सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। ये मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। ये जो हम आपको वायरल वीडियो आपको दिखा रहे हैं, शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का ये मामला सामने आया है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।